पुश्तैनी जमीन पर विपक्षी द्वारा रास्ता मांगने के संबंध में प्रेस क्लब गोरखपुर पर हुआ प्रेस वार्ता। बीते बुधवार को चिलुआताल थाना क्षेत्र की रहने वाली सुमित्रा देवी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि उसके घर से निकलने वाले रास्ते को जबरन बंद कर दिया गया, जिससे वह पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुकी है। आज इसी प्रकरण को लेकर विपक्षी ओम प्रकाश ग्राम परमेश्वरपुर के रहने वाले गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने पूरे प्रकरण को झूठा बताते हुए फंसाने की साजिश करार दी। ओम प्रकाश ने बताया कि उनके खिलाफ कल जो प्रेस वार्ता महिला सुमित्रा देवी द्वारा किया गया वह सरासर गलत है। जिस जमीन पर वह रास्ता मांग रही है वह हमारा पुश्तैनी जमीन है। वह जमीन में जबरदस्ती रास्ता निकलवाना चाहती है। उसके द्वारा हमारे साथ साजिश की जा रही। हमारे द्वारा मना करने पर घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज और थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया और मुकदमा विचाराधीन भी है अभी, जबकि विपक्षी के सास ससुर अभी जिंदा हैं और अधिकारी व पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि यह जमीन हमारी है। विपक्षी द्वारा झूठा एफआईआर व मुकदमा दर्ज कराकर हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम परमेश्वरपुर, तोला कीर्तपुरा। क्या मामला है? मामला यह है सर कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। वो लोग अपना मकान बना लिए हैं। हमारा वैसे पड़ा था, मैं बाहर नौकरी करता था अपने बाल बच्चों को लेकर के। जब मैं रिटायर हुआ तो घर आया तो देखा मेरी ज़मीन कब्जा लोग कर रहे हैं, तो मैंने घेरवाना शुरू कर दिया और उसके बाद इन लोगों ने दरखास्त वरखास्त देने लगा। फिर मैंने रोक दिया, पूरा घेर नहीं पाया और उसके बाद दीवानी दाखिल कर दिया और दीवानी माननीय न्यायालय में दीवानी मुकदमा चल रहा है। कौन है जो इसको? ये सुमित्रा देवी है। उनके यदि आदमी सऊदीया रहते हैं, वो आदमी तो सामने आते नहीं हैं लेकिन अपने आगे सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों को लेकर के। अब औरत से कौन लड़ाई झगड़ा, कौन मारपीट करे, यही बात है सर। अच्छा, ये बताइए कि कब आप रिटायर हुए? 31 जनवरी को, यही सन में, सन 25 में जी। अच्छा, उसका मकान जो बना है, जो फोटोग्राफ निकाला है, हाँ, एकदम सटे हुआ दीवार चला दिया। उसके पहले आप उसका मकान तो बहुत पहले का बना हुआ। उसका पहले का बना है सर। तो आपसे बता रहा हूँ, उसके सास ससुर अभी जिंदा हैं। उसके ससुर 3 भाई हैं, वो भी जिंदा हैं। उसके पति 4 भाई हैं, वो भी सभी लोग जिंदा हैं। सबकी औरतें हैं, सबके बाल बच्चे हैं। अगर उसके पति के 4 भाइयों में से 3 भाई अगर कह देते हैं मेरी जमीन नहीं है, मैं पूरा मकान आपको लिखित दे दे रहा हूँ, ये मुझे मुझसे यही मैं उसी को दे दे रहा हूँ, मुझसे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए आप। उसके ससुर 3 भाई हैं, सास भी हैं। मकान बना है वो भी एकदम सटे हुए बना है, तो उसका रास्ता बंद कर दिया गया। उसमें दिखा बात सुन लीजिए सर। उसके ससुर 3 भाई हैं। अगर तीनों भाई और सास कहते हैं कि नहीं जमीन आपकी नहीं है, तो भी मैं मकान लिख करके दे दे रहा हूँ। हमारा वहाँ खपड़ैल का मकान था, पुश्तैनी था। हम लोगों को होश नहीं है, पता नहीं किस जमाने का था, कब से था। जब वो मकान ढह गया, गिरने लगा, तो वही उनकी सास ससुर कही बाबू है ईटा उधार देता लो, बात बड़ा कृपा हो कि चूंकि हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं और उनके ऊपर गिर जाएगा, वो लोग मर जाएंगे, बच्चे दब के मर जाएंगे। तो मैंने ईटा उजाड़ दिया और वहाँ जहाँ तक मैं घेरा हूँ उसके आगे तक जाएंगे तो पक्की नींव पाएंगे। अभी मकान की जमीन में पक्की नींव हमारा पड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। लेकिन जिस तरह से उसका आने जाने का रास्ता था वही उसका सर अभी रास्ते पे आप घेर दिया। नहीं सर, आप मौका देख लीजिए। वो जहाँ तक इनका यहाँ तक मकान है, तीनों भाइयों का एक सेंटर से मकान बना हुआ है और मकान 2 भाई अपना जायज पर हैं। इसने क्या किया, मकान के आगे कटरैन जोड़ दिया है यहाँ तक, फिर रास्ता आपको कहाँ बचेगा। आप खुद देखे होंगे जो मकान बना, बगल वाला मकान और बगल वाला मकान दोनों एकदम सेम उस पे है। नहीं तो आप मौके पर देख लीजिए सर। और जो फोटोग्राफ दिया है, हाँ, जो मौके पर देख लीजिए, उनके भाई का मकान और उनका नहीं है। मुझे रास्ता नहीं रोकना है किसी का।